प्रश्न संख्या 1। भारत का पहला एंड्रॉयड फोन कब लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 2009, बी 2008, सी 2007, डी 2006। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 2009। भारत में पहली बार एंड्रॉयड स्मार्टफोन 2009 में आया जो HTC ड्रीम था। इस फोन में एंड्रॉयड का पहला वर्जन इंस्टॉल किया गया था। वैसे ये फोन 2008 में यूएस में लॉन्च हो चुका था, लेकिन भारत में ये 2009 में पेश किया गया और जून से बिक्री के लिए उपलब्ध हुआ। प्रश्न संख्या 2। विश्व में मैनग्रिल बंदर कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए मिसिसिपी, बी कांगो, सी अफ्रीका, डी घाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कांगो। मैंड्रिल मुख्य रूप से वर्षावनों, जंगली सवाना और 2000 मीटर तक के पर्वतीय और घने माध्यमिक जंगलों में पाए जाते हैं। वे पश्चिम मध्य अफ्रीका में निवास करते हैं। गैबोन में सबसे बड़ी आबादी के साथ इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून और कांगो में रहते हैं। प्रश्न संख्या 3। समय का अध्ययन करने को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए पेट्रोलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, सी होरोलॉजी, डी फाइकोलॉजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी होरोलॉजी। टाइम मेजरमेंट की स्टडी को होरोलॉजी कहा जाता है। घड़ियां, क्लॉकवर्क, सनडायल्स, ऑवरग्लासेज, क्लेप्सिड्रास, टाइमर, टाइम रिकॉर्डर, समुद्री क्रोनोमीटर और परमाणु घड़ियां समय मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 4। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं ए पेट्रोलॉजी, बी कॉस्मेटिक्स, सी एरोनॉटिक्स, डी न्यूमिस्मेटिक्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों और कागजी मुद्रा आदि के अध्ययन को मुद्राशास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत पुराने सिक्कों, नोटों यानी कि प्राचीन मुद्राओं का अध्ययन और शोध किया जाता है। प्रश्न संख्या 5। पवनों का देश किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए डेनमार्क, बी ईरान, सी नीदरलैंड, डी म्यांमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए डेनमार्क। डेनमार्क को पवन का देश कहा जाता है क्योंकि इसका दुनिया में पवन ऊर्जा का अनुपात सबसे ज्यादा है। डेनमार्क अपनी विद्युत जरूरतों का 50% अक्षय ऊर्जा से पूरा करता है। प्रश्न संख्या 6। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए रोशनी नादर मल्होत्रा, बी सावित्री जिंदल, सी नीता अंबानी, डी फाल्गुनी नायर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सावित्री जिंदल। ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरमैन सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला हैं। सावित्री जिंदल देश के सबसे अमीर लोगों की सूची में 6ठे स्थान पर आती हैं। उनके बाद देश की टॉप 48 महिलाओं की सूची में रोशनी नादर मल्होत्रा, रेखा झुनझुनवाला, फाल्गुनी नायर एवं किरण मजूमदार शॉ के नाम शामिल हैं। प्रश्न संख्या 7। किस देश में कभी भूकंप नहीं आता है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी नेपाल, डी नॉर्वे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 8। विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आता है? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी सिंगापुर, सी इंडोनेशिया, डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी इंडोनेशिया। दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक तबाही आने का कारण है इसका रिंग ऑफ फायर में होना। इंडोनेशिया के अलावा जावा और सुमात्रा भी इसी इलाके में आते हैं। प्रशांत महासागर के किनारे किनारे स्थित
ये इलाका दुनिया का सबसे खतरनाक भूभाग है। प्रश्न संख्या 9, कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है? आपके ऑप्शन हैं ए अल्बाट्रोस, बी शुतुरमुर्ग, सी गोल्डन फ्रिजेंट, डी पेरिग्रीन फाल्कन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अल्बाट्रोस। अल्बाट्रोस एक ऐसा पक्षी है जो लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। ये पक्षी इस पृथ्वी पर मौजूद सभी पक्षियों में सबसे ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने वाले पक्षी होते हैं। जर्मन न्यूज वेबसाइट DW पर छपी एक खबर के अनुसार इस प्रजाति की एक चिड़िया 68 साल तक जिंदा रही थी और इस दौरान उसने 31 चूजों को जन्म दिया था। प्रश्न संख्या 10, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए आगरा, बी नई दिल्ली, सी लखनऊ, डी फतेहपुर सीकरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी फतेहपुर सीकरी। यह आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। बुलंद दरवाजे का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1602 में करवाया था। अकबर ने इसका निर्माण गुजरात पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 11, भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए होली, बी दीपावली, सी रक्षाबंधन, डी गणतंत्र दिवस। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी गणतंत्र दिवस। राष्ट्रीय त्योहार या राष्ट्रीय पर्व उस त्योहार या पर्व को कहते हैं जो किसी जाति या धर्म विशेष का नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का होता है। गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को भारत के राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 12, किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर मंदिर का चित्र अंकित है? आपके ऑप्शन हैं ए इंडोनेशिया, बी बुल्गारिया, सी इथियोपिया, डी कंबोडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी कंबोडिया। कंबोडियन ध्वज में नीले, लाल और नीले रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां हैं, जिसमें लाल बैंड के केंद्र में काले रंग में रेखांकित अंगकोर वाट का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सफेद 3 मीनार वाला मंदिर है। प्रश्न संख्या 13, कौन सा पक्षी सोते समय अपने पैर ऊपर करके सोता है? आपके ऑप्शन हैं ए टिटहरी, बी हरियल, सी तीतर, डी गौरैया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए टिटहरी। प्रश्न संख्या 14, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए मलेशिया, बी भारत, सी चीन, डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी भारत। प्रश्न संख्या 15, भारत में सबसे पहले टैक्सी सर्विस किस जगह शुरू हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी बेंगलोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मुंबई। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल सोरीन जी के स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑन कर दें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।